हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है श्रद्धा दास। So, श्रद्धा, फर्स्टली वेलकम टू वीरियल बयानी। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर Thank से you एक so सीरीज़ much. में आ रहे हो आप, एक अलग अंदाज के साथ। सो इस सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ, एक ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको लोगों को देखना ज़रूरी है, यूएसपी ऑफ द सीरीज़? ग्रिपिंग। मतलब जब आप फर्स्ट एपिसोड शुरू करोगे आप लास्ट तक देखोगे। Okay. चाहे वो 3.5 घंटे का ही आई थिंक टोटल है, 3 hours 36 minutes कुछ है, आई थिंक, आई डोंट नो। लेकिन जनरली मैं भी जब OTT या मैं कुछ भी देखती हूँ तो मेरा जो अटेंशन स्पैन है वो सिर्फ 10 मिनट तक का होता है। उसके बाद इफ़ आई गेट बोर्ड मैं चेंज कर देती हूँ। ओह, तो मैंने जितने लोगों से बात किया, जिन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने यही कहा, बिंज वॉच किया पूरा और फिर पूछते थे कि एंडिंग बता दे यार, किलर कौन है। जब वो मुझे पूछते थे और फिर वो गेस करते थे कि ये है क्या, ये है क्या, 5-6 नाम वो मुझे पूछते, ये होगा जरूर या तू होगी। तो आई यूज्ड टू बी लाइक अच्छा ठीक है, इसका मतलब देखा है उन्होंने। They know the character names, they know everything. So I guess the word would be gripping and engaging. वेल ये हमारे बकेट लिस्ट में है, अभी देखना बाकी है, मेरे और मेरी मम्मी के। प्लीज देखिए फिर मुझे मैसेज करना। श्योर। वेल इस किरदार की अगर मैं बात करूँ तो इस किरदार में ऐसी कौन सी खास बात लगी जिसकी वजह से आपने ये प्रोजेक्ट लिया और आपको लगा कि नहीं ये अच्छा जा सकता है? आई थिंक हर तरीके से मुझे ये परफेक्ट रोल लगा। मुझे एक डी ग्लैम लुक करना था पहली बात तो, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे परफॉर्मेंस पे ध्यान जाए। मेरे लिए आई फील लाइक एज एन एक्टर, हर एक्टर ऐसा रोल एक बार चाहता है लाइफ में। एंड लकीली वो डी ग्लैम लुक भी इतना सुंदर आ गया स्क्रीन पे कि वो भी बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए। और उस कैरेक्टर का एक पूरा आर्क है, एक ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से जा रहा है, उसका एक प्रॉपर बिगनिंग टू एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड इट्स अ वेरी स्मार्ट श्रूड काइंड ऑफ कैरेक्टर, बहुत एम्बिशियस लड़की, बट जो कि कहीं ना कहीं बहुत इनसिक्योर्ड होती है व्हेन इट कम्स टू लव, बट कुछ भी ऐसा ओवर द टॉप इन योर फेस नहीं है। तो वो बहुत ही सटल तरीके से हर चीज़ होती है और मुझे बहुत जगह मिली जहाँ मैं अपना परफॉर्मेंस दिखा सकूँ एंड एवरीथिंग। सो एक कोंकणा सेन वाली सीरीज़ में इस तरीके का रोल मिलना इज़ अ ड्रीम फॉर एनी गर्ल, आई फील। What was the one challenging part for you in this series? वही, जैसे कि मैंने कहा कि वो इनसिक्योर भी है, उससे गुस्सा भी आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कभी कभी हम जब कमर्शियल फिल्म्स करते हैं उसमें हम थोड़ा लाउड करते हैं, तो उस चीज़ को बहुत ही सटल तरीके से इंटरनलाइज करके करना, वो बहुत एक हमेशा अपने दिमाग में मुझे बोलते रहना था कि अगर मैं गुस्सा भी कर रही हूँ तो वो एक थोड़ा सबड्यूड होगा। तो उस चीज़ को रख के वो करना was I think the challenging bit. Was it difficult for you to come out from this character? ऐसा तो कुछ नहीं था कि डिफ़िकल्ट हो, बिकॉज मैं ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थ्रिलर्स एंड सीरीज़ एंड इवन जनरली पॉलिटिक्स देखती थी। तो सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में हमेशा था, मैंने बहुत फीमेल पॉलिटिशियंस के स्पीचेस देखे हैं घंटों तक। तो मैं ना वो जो चीज़ मेरे अंदर ही थी पहले से, आई थिंक कहीं ना कहीं, एंड इतने पॉलिटिकल थ्रिलर्स देखे हैं मैंने, तो मुझे वो लगता था कि ओ माय गॉड ये मुझे मिलेगा तो मैं क्या करूँगी इसमें एंड एवरीथिंग। सो इट वाज नॉट लाइक मुझे कुछ निकलना पड़ रहा था, इट वाज ऑलरेडी इन मी दोज सर्टेन थिंग्स दैट वर रिक्वायर्ड। सो मतलब इफ नॉट एन एक्टर देन पॉलिटिशियन, राइट? आई मीन व्हेन आई सी स्पीचेस इन लोकसभा मुझे लगता है कि थोड़ा और बेटर बोल सकते थे ये। मैं बोल दूँ, मैं बोलूँगी तो मैं फाड़ दूंगी ये स्पीच में, सब सुनेंगे जितने भी, एंड लोग चिल्लाते हैं ना लोकसभा में, लाइक मैं सबको चुप करा दूंगी मुझे एक चांस मिलेगा तो। सो आई गेस I don't know about politics, but yeah, it is very. This is the second thing which is very fascinating to me, which I can see for hours. So आने वाले दिनों में हम कौन सी पार्टी में आपको देख सकते हैं? I don't know. Let's see. पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं जा रही हूँ अभी, तो मैं एक्टिंग करूंगी अभी बहुत साल करूंगी। बट एक्टिंग के साथ आप ये भी करियर परस्यू कर सकते हैं। आप चाहते हो क्या कि मैं जाऊँ पॉलिटिक्स? मुझे ऐसा लग रहा है। पूरा आपको लुक देखो, आप वैसे ही सारी चीज करते हैं। या अच्छे पॉलिटिशियन की जरूरत है। पर मैं बहुत दिल की अच्छी हूँ और बहुत दिल की अच्छी और सेंसिटिव हूँ, इतनी थिक स्किन नहीं हूँ, उसके लिए बहुत थिक स्किन होना जरूरी है। कोई नहीं, पब्लिक के लिए तो आपको सॉफ्ट कॉर्नर है ना, वही तो इम्पोर्टेंट है। वो भी है, लेकिन पब्लिक के लिए वो आप जो करना चाहते हो वो आपको करने दिया जाना चाहिए भी ना, वो भी तो है। इंटरनल पॉलिटिक्स अलग चलती है, राइट? वैसे लोकसभा में आप किसका सबसे ज्यादा स्पीच देखते हो?
सबका सबका सारे पार्टीज का मैं देखती हूँ. आई सी लीडर्स फ्रॉम ऑल पार्टीज. जब उनके डिबेट्स भी होते हैं, जो कोई भी एक पर्टिकुलर मुद्दा होता है जिसपे वो दोनों तरफ से बातें होती है, तीनों तरफ से, वो सब मैं देखती हूँ. मैं तो स्पीकर के भी रिएक्शंस देखती हूँ कि वो किसकी तरफ है, किसकी तरफ है. सब सब सब. लॉट ऑफ विमेन ऑल्सो व्हेन दे स्पीक फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज. आई थिंक इट्स फैसिनेटिंग फॉर मी टू Who वॉच इट. inspired you? Not taking names of politicians. नहीं, इंस्पिरेशन तो अच्छी बात है. नाम नहीं ले सकती मैं. There are many from all parties. There is one I think who I admire how they Okay. speak. Like लगता है कि अरे क्या बोला, सही बोला, एकदम सही बोला, सही बोली है, ऐसा लगता बस है. मुद्दा होना चाहिए. अच्छा. मुद्दा होना चाहिए and sensible होना चाहिए जो वो बोल रहे हैं. करेक्ट, राइट. वेल, ये तो हो गई आपकी पॉलिटिकल करियर वाली बात. क्या इतना ट्राई किया इन्होंने. हाँ. हाँ. बट आते हैं आपकी वापस ये इंडस्ट्री पर. आपने अलग अलग लैंग्वेज में काम किया है. ये अलग अलग लैंग्वेज एक्सप्लोर करना आपको मजा आती है? देखो, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है जहाँ हम एक्सप्लोर करें. हमारे पास जो काम आता है हम वो लेते हैं. वो काम अगर वो अच्छा है तो एंड एवरीथिंग. तो मुझे जहाँ जहाँ से काम आया, तेलुगु में बहुत ज़्यादा किया. जहाँ जहाँ से आया, जो भी प्लेटफॉर्म हो, जो भी सीरीज़ हो, मूवी हो, थिएट्रिकल हो, कुछ भी हो, आई केप्ट ऑन वर्किंग. चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो जजिंग हो, चाहे वो होस्टिंग हो, मैंने हर चीज़ लिटरली की है. सो मेरा ये मानना है कि आपको कंटिन्यूसली काम करते रहना चाहिए. बिकॉज मेरा कोई ऐसा ये नहीं है कि जो मुझे पुश करेगा कि एक बड़ा लॉन्च पैड मुझे मिल जाएगा. सो आई took this route of constantly working, and I think कहीं ना कहीं मैं बहुत secured रही many years. Like मैंने हिंदी में शायद 5-6 फिल्म्स किए होंगे इतने सालों में. मैंने ज़्यादा वहाँ किए और मुझे इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता था. मतलब जो भी मैंने हिंदी काम किया बहुत कम किया एंड अच्छा किया जो भी किया. सो आई फील लाइक इट मेक्स यू लेस डेस्परेट व्हेन यू आर डूइंग वर्क इन वेरियस लैंग्वेजेस. एंड आई एम लकी बिकॉज वहाँ की जो फैंस होते हैं वो बहुत तगड़े होते हैं. मतलब मैंने ये देखा है. अगर आपने साउथ में एक भी फिल्म कर ली तो आपकी ऑलरेडी उसी दिन से फैन फॉलोइंग. तो इमेजिन 30 फिल्मों के बाद आपकी कितनी फैन फॉलोइंग होगी. एग्जैक्टली. वेल, अगर मैं हिंदी की बात करूँ, सो यहाँ पर आपके लिए कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा है? ये सीरीज प्रोजेक्ट, ये सीरीज. यस. आफ्टर मतलब 4-5 प्रोजेक्ट के बाद. हाँ, क्योंकि ये हर वे में मुझे अप्रिसिएशन मिला है. मुझे इतने कॉल्स मैसेजेस पहले कभी नहीं है. मतलब मैंने साउथ में आए हैं जब मैं साउथ में, बट इतना अप्रिसिएशन, वो भी ऐसा नहीं कि ओ गुड सीरीज, गुड कैरेक्टर. मुझे पैराग्राफ्स आए हैं इन डिटेल ऑफ माय एक्सप्रेशंस, परफॉर्मेंस फ्रॉम पीपल फ्रॉम फ्रांस, कनाडा, so many countries, from South, from Kannada, from Bengali, from everywhere, from directors, journalists. So you feel it, like you know it that okay, like I am getting little bit of my due. That is the thing. वैसे अगर मैं बकेट लिस्ट की बात करूँ तो ऐसे कौन सा किरदार है जो आपको करना है और आपने नहीं किया है, वो आपकी बकेट लिस्ट में है? एक लॉयर का. ओह, I think I'll do a great lawyer, I feel. Yes, why not? लुक भी वैसे ही है, कोई है तो. आपको तो मेरा लुक पॉलिटिशियन का लगता है. नहीं, लेकिन बहुत आपको और एक अलग लगता है. To be very frank, yes. So yeah, I would want to do a lawyer. I feel like I'll do a great job at that. And an air hostess I would want to play. Maybe, yeah. I would want to do something also soft and romantic also. Because वो मुझे ज़्यादा मिला नहीं है. जैसे सनम तेरी कसम में वैसी गर्लफ्रेंड थी जो कि मतलब तो मैं थोड़ा ऑपोजिट साइड में भी करना चाहती हूँ. क्योंकि आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, लाइक एक्सट्रीम लेवल पे इमोशनल. सो आई रियली वांट टू एक्सप्लोर दैट सॉफ्टर साइड ऑफ माइन ऑल्सो इन कैरेक्टर्स. वेल, अगर बायोपिक की मैं बात करूँ तो किसका बायोपिक करना? प्रियंका गांधी. ओह, मतलब आपने तो लॉट ऑफ पीपल से दैट I would suit her, especially जब मेरे छोटे बाल होते थे. lot of people would say that you would really look good in her character. So किसी को बोला है कुछ ट्राई करो बायोपिक बनाने? मैं कुछ ट्राई नहीं. Actually एक बार मुझे किसी ने अप्रोच किया था, but I don't know, मतलब सुना है, मतलब उनको लोगों को लगता है कि मैं उनकी तरह दिखती हूँ बहुत ज़्यादा, but let's see. मैंने बोला ना आपको, आपका लुक बड़ा सिमिलर है. कोई नहीं, आगे वहाँ पर नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे. बट मैं अगर मैं बात करूँ सनम तेरी कसम की, काफ़ी टाइम बाद आई लेकिन अच्छा सक्सेस मिला उसको. आपको लगता है कि बॉलीवुड में इस तरह की मूवीज़ अभी बननी चाहिए? क्योंकि जो अब मूवीज़ बन रही बहुत कम इतनी हिट जा रही है जो पहले जाती थी. व्हाट यू हैव टू से अबाउट? आई थिंक सनम तेरी कसम में बहुत ही सिंप्लिसिटी है. एक बहुत डीपली लव को दिखाया गया है. फिर से बोलूं दादा,
आवाज. सो आई थिंक सनम तेरी कसम में एक बहुत ही सिंपल लव दिखाया गया है. एंड आई थिंक वो जो इनोसेंस है वो चीज़ है उसमें. तो आई गेस वो लोग ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं. लेकिन वापस आप ना एक ट्रेंड पकड़ के फॉर्मूला पकड़ के नहीं चल सकते, बिकॉज फिर ऐसा लगेगा कि सब वैसी ही फिल्में बना रहे हैं, सब वैसा ही. सो यू हैव टू कीप कमिंग अप विद न्यू थिंग्स. आई फील लाइक यहाँ पे हम कॉन्स्टेंटली एक चीज़ अगर हिट हो जाती है, आप वही चीज़ को करते ही रहते हैं. बिकॉज फिर आफ्टर पॉइंट ऑडियंस भी बहुत स्मार्ट है, वो बोलेंगे अरे ये तो वैसा ही था ना वहाँ पे, ये तो वैसा ही था, तो ये तो सेम कर दिया इन्होंने. तो आई फील लाइक, बिकॉज आई ऑल्सो जज थिंग्स लाइक दैट. वेल, एक दीवाने की दीवानियत देखा आपने या नहीं? नहीं, अभी तक नहीं देखा है. हर्षवर्धन है इसमें. तो आपने कुछ मैसेज किया? नहीं, मैंने उनको कोई मैसेज नहीं किया. बट हाँ, जब मैंने एक इंटरव्यू दिया था, जब सनम तेरी कसम री रिलीज हुई थी फरीदून सर के साथ, तब आई थिंक मैंने उनके बारे में कुछ कहा था कि ही इज़ वेरी हम्बल एंड दिस एंड दैट. तो ही मैसेज मी, ही सेड थैंक यू सो मच, यू स्पोक well about me and everything, and he said I will surely make you proud. I said, and he is making everyone proud. It's nice to see someone come up like that. मतलब आप and theatrical इतना pull होना is a great thing. If I'm not wrong, शायद से बहुत टाइम बाद उन्हें वो जो मिलना था क्रेडिटेबिलिटी, वो अब जाकर मिल रहा है. Do you think that? Yeah. He's been there for many years now, so I guess he's getting his due. या करेक्ट. वेल, आपके अगर मैं ड्यू की बात करूँ, तो आपको क्या लगता है बॉलीवुड इंडस्ट्री की स्पेशली अगर मैं बात करूँ, आपको क्या लगता है क्या एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पर क्रेडिटेबिलिटी नहीं मिलती है? एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेपो किड्स को भी बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं, कुछ लोग पसंद भी करते हैं. व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? सी, आप नेपो किड हो या आप आउटसाइडर हो, अगर आप स्क्रीन पे काम बराबर आप नहीं करोगे, इन द सेंस इफ यू कांट, एटलीस्ट इन टुडेज टाइम्स, इफ यू आर नॉट, इफ यू कैन एक्ट वेल, देन हुएवर यू आर, विच एवर यू, साउथ से आओ, आप आउटसाइडर हो, आप नेपो हो, पीपल विल एक्सेप्ट यू. इफ यू डोंट परफॉर्म ऑन स्क्रीन, it is not going to, because you're sitting for 2 hours, so you need to be engaged and entertained. So that is the only thing. So I don't think वो तो वो nepo बहुत चल रहा है and everything, but it's just that you will have to perform. You can't say that you cannot come, whoever you are, say that मुझे acting नहीं आती और मैं वो तो I think audience accept नहीं कर रही अब. बट ऑडियंस तो ठीक है, यहाँ पर इंडस्ट्री में ये चीज़ बड़ी चली है फॉलोअर्स को लेकर, और जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हो गए उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर शायद से हमारी मूवी भी हिट हो जाएगी. डू यू थिंक वहाँ पर क्राफ्ट नहीं देखा जाता, फॉलोअर्स देखा जाता है? और ये फॉलोअर्स बढ़ाने वाले तो कैसे भी बढ़ा लेते हैं फॉलोअर्स, डोंट यू थिंक? सो मेरे पर्सनल बेसिस पे अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने जितना अभी मैं काम कर रही हूं उसमें तो मैंने ऑडिशन के थ्रू, मतलब मेरे तो बहुत फॉलोअर्स हैं, मेरे कुछ 30 मिलियन व्यूज़ भी जाते हैं रील्स पे, लेकिन वो रील को देख के तो मुझे कोई काम नहीं मिला है, या सोशल मीडिया से तो मुझे कोई काम नहीं मिला है, ना कोई पार्टी अटेंड करके काम मिला है. मुझे काम मेरे लास्ट काम से ही मिला है. अगर मैंने सपोज़ 4 या 5 सीन किए हो किसी एक सीरीज़ में, वो ही किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने देखा है, फिर कहा है कि आप इसके लिए लुक टेस्ट भी, क्योंकि अभी तो कंपलसरी हो गया इन प्लेटफॉर्म्स टू डू एन ऑडिशन फॉर मी, आई हैव गॉटन वर्क फ्रॉम देयर. मैंने देखा है कितना भी आपका सोशल मीडिया चल ले, आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल तो नहीं मिलेगा ऑन द बेस. बट येस, जब आप किसी चीज़ को प्रमोट करना चाहते हो, या फॉर एग्जाम्पल आई थिंक इवन बिग बॉस फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे भी फॉलोअर्स देखते हैं, एंड OTT, क्योंकि इंटरनेट ज़्यादा अब लोग देखते हैं, सब घर बैठ के फ़ोन पे एंड टीवी पे देखते हैं. सो आई गेस वहाँ पे फॉलोअर वाला गेम डेफिनेटली यूज़ होता है. लेकिन एक परफॉर्मेंस वाले रोल के लिए तो आप कितना भी कुछ कर लो, आपको नहीं मिलेगा काम. एग्जैक्टली, वही बात होती है ना कि क्राफ्ट आपका अच्छा होगा तो लोग देखना भी पसंद, और अब बहुत लंबा जाओगे. बिल्कुल बिल्कुल. वेल, अगर आपको रियलिटी शोज करना का अपॉर्चुनिटी मिलती है, अभी तो काफ़ी ज़्यादा रियलिटी शोज आ गए हैं, तो कौन सा एक ऐसा रियलिटी शो है जो आपको करना है? अभी तो नहीं करना चाहूँगी, बहुत साल नहीं करना चाहूँगी. अभी मैं सिर्फ एक्टिंग ही करना चाहती हूँ. लेकिन अगर हाइपोथेटिकली अगर मुझे ऐसा करना हो तो बिग बॉस, I think I would be a firecracker in that house. Oh my God. But I currently don't want to do it right now. Okay, मतलब आने वाले कितने साल तक के? अभी तो मैं 60-70 तक एक्ट ही करूँगी. कोई नहीं. वेल, जब तक कि आपके ड्यूज सारे मिल जाएंगे, फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी शायद से, है ना? आई डोंट थिंक ऐसी ज़रूरत, या आई डोंट थिंक ऐसा है अब एनी मोर, बिकॉज आई फील लाइक
बिग बॉस के भी अपने फ़ायदे हैं कि जो उसमें जाते हैं उनको बहुत पॉपुलैरिटी और बहुत नेम मिलता है, जो शायद आपको बहुत सारा काम करने के बाद भी ना मिले। तो दोनों के अपने प्लसेस एंड नेगेटिव्स है, दैट इज़ व्हाट आई थिंक। वेल, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, आप मीडिया अपीयरेंस हो या पार्टी हो या बहुत सारी चीज़ आप बहुत कम नज़र आती है, ऐसे क्यों, वाई? मुझे बोर होता है, मतलब ड्रेस्ड अप होकर ऐसे 2 घंटे के लिए आना बोर होता है? तो मैं सोशली बहुत सोशली ना मैं ऐसे न्यू इसमें बहुत ऑकवर्ड हो जाती हूँ, इन द सेंस मुझे सिर्फ अपने, मैं बहुत कम लोगों से बात करती हूँ, तो जब मैं ऐसे जगहों में जाती हूँ तो मुझे ना, एक तो मुझे स्मॉल टॉक करना नहीं आता, बिल्कुल भी। अच्छा। तो वहाँ पे मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ एंड एवरीथिंग। एंड मेरा ये मानना रहा है बहुत सालों से कि मैं जाती, अब लाइक आई फील लाइक आप जब उसके काबिल हो उधर जाने के तब आप जाओ, मैं ये सोचती हूँ। अगर आप नहीं हो तो आई फील लाइक मेरा ये था कि मैं जब कुछ काम करूँगी तब मैं जाऊँगी वहाँ की, यू नो, कि मैं आई हूँ यहाँ पे या मैं ये इंटरव्यू करूँगी। उसके बिना मैं वो मानती नहीं थी पहले, दैट इज़ व्हाट आई, मेरा तो कोई PR कोई मैनेजर ही नहीं रहा इतने सालों से कभी भी। हाँ, वेल, आपके, अगर मैं इसकी बात करूँ, आपने साउथ में सबसे ज़्यादा काम किया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और फिर हिंदी में, अगर मैं दोनों का डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ या मैं आपसे खुद पूछूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों में, सो कौन सी एक ऐसी चीज़ होगी जो आप बताना पसंद करोगे? क्या बताऊंगी, आई थिंक सबसे ज़्यादा तो पहले ऑडियंस, इन द सेंस दैट अगर एक साउथ फिल्म एक US के किसी सिटी में भी रिलीज़ होती है, लोग सुबह उठ के 5 बजे 8 या 9 बजे का शो देखने ऑल द वे जाते हैं, जो कि हम अपने घर के बाजू के थिएटर में भी नहीं जाते हैं। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग, दे लव देयर एक्टर्स, दे आर crazy about their sentimental about their actors, that is the biggest difference, number one. Number two is the वर्किंग स्टाइल, तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि डिसिप्लिन तो मैंने दोनों जगह ही देखी है, इन टर्म्स ऑफ मैंने जहाँ जहाँ काम किया है दोनों जगह डिसिप्लिन तो होता ही है। कमर्शियल फिल्म्स एंड बिग फिल्म्स में अलग टाइप का सेटअप होता है दोनों जगह, सो ऐसा कुछ तो मुझे नहीं लगता। दूसरी चीज़ मैंने देखी है कि साउथ की फिल्में जब बनती है उनकी एडिटिंग तो मैंने वहीं हो रही होती है, जैसे आप सीन शूट करो, एडिटर बैठा है और वो फिल्म रिलीज भी हो जाती है बहुत जल्दी, 1 या 2 महीने में। इसीलिए तो मैंने वहाँ कुछ 30-35 फिल्में की थी, क्योंकि बहुत फटाफट होता है। और दूसरी बात, आपको वहाँ कोई PR नहीं करना पड़ता, इन द सेंस अगर आपकी एक फिल्म रिलीज हुई है, आपके रिलीज के दिन या उसके पहले ही आप ऑलरेडी 2 और फिल्में साइन कर लेंगे या 3। तो it you're like whatever, if you have a film coming, you will be already on another film already. It is that fast over there. Wow. So there, what interview you give and what you do, it doesn't matter. There, who you're working with, what is your work, you will get work on the basis of work constantly. I think उस वजह से मेरा मेंटल सेटअप भी वैसा हो गया था यहाँ पे भी। That is the thing. बट जब इनिशियली आप आए थे और हिंदी में जैसे ही आपने कदम रखा था, रिजेक्शंस को लेकर क्या आपका दिमाग में चलता था? लाइक यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस होते थे, सब जगह होते हैं। यस, तो सब जगह आपके अगर रिजेक्शंस होते तो आपके दिमाग में क्या चलता था? लाइक व्हाट ऑल वाज गोइंग? तो मैं सुनती थी कि सपोज कोई कुछ ऐसा कहता था, मैं उसको सोचती थी कि ये सही वाला क्रिटिसिज्म है कि नहीं, फिर मैं उससे अपने आप को अपग्रेड करती थी सुन के, कि अगर किसी ने ऐसा कहा है तो मैं सोचती थी ओके ठीक है, तो लेट मी ट्राई एंड डू दिस इन द नेक्स्ट फिल्म और द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, लेट मी चेंज दिस, इवन वेदर इट्स Instagram pictures also, for example, you have to keep updating yourself as to you know what is like, you cannot be stuck कि मैं ऐसे ही रहूँगी, ऐसा, तो आपको सुनना तो पड़ेगा लोगों से। और दूसरा कि मैं दिल पे भी बहुत लेती थी, मैं घर जाके रोती भी थी, मुझे लोग चीज़ें भी बोलते थे, तो आई गेस फिर उसके बाद उससे सीख के फिर नेक्स्ट वाले में मैं वो चेंजेस लाती थी। लेकिन हाँ, अफेक्ट तो बहुत होता था। बहुत सारी फिल्में हैं जहाँ मुझे लेके निकाल भी देते थे, ऐसी सब चीज़ें हो चुकी है। ऐसी कोई मेजर बड़ी मूवी जहाँ पर आप साइन किए हो और फिर द मेन मोमेंट पे आपको कहा गया कि नहीं आप नहीं कर सकते? हाँ, मतलब मैंने एक कोई किसी चीज़ के लिए, मैं नाम तो नहीं लूँगी, ऑडिशन दिया था, बहुत सारे टाइम हुआ है जहाँ पे पता चला कि इंटरनली दे वांट समवन एल्स काइंड ऑफ, और या फिर मोहरत करके निकाल दिया गया हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता ही था। So that was flop or hit movie after that? Some were hit, some were flop. अच्छा, yeah. ओके, तो मतलब आपके टाइमिंग के हिसाब से सही था, मतलब फ्लॉप होना या हिट होना? What do you think? Like आपका किरदार जो था उसमें,
तो आपको लग रहा था कि ये फ्लॉप हुई तो बेटर ही हुआ, मैं नहीं नहीं, ऐसे सब मैं नहीं करती। एक्चुअली मैं बहुत सेक्लूडेड रहती हूँ इन द सेंस दैट मैं इंस्टाग्राम पे भी ज़्यादा किसी को फॉलो नहीं करती। मुझे कुछ पता ही नहीं कि किसका क्या चल रहा है ज़्यादा करके। तो मैं सिर्फ अपने ऊपर ही देखती हूँ कि अब मेरा नेक्स्ट क्या है, अब मुझे क्या करना है। मुझे आई फील लाइक मैं हमेशा हर मेरे फ्रेंड एक्टर को भी बोलती हूँ, क्योंकि वो क्या करते हैं, सुबह उठ के सबका देखते हैं रील कि ये कर रहा है, ये कर रही है, और वो खुद के काम को या अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं अंदर। मैं हमेशा जितने फ्रेंड्स उनको बोलती हूँ, क्यों फॉलो कर रहे हो यार, मत देखो ना, तुम अपना देखो, बिकॉज द मोर यू विल ऑलवेज कंपेयर योर सेल्फ टू समवन एंड यू विल ऑलवेज फील लेसर देन देम, सो दैट विल ब्रिंग योर ओन एनर्जी डाउन, सो इट्स बेटर टू नॉट सी। सो मैं तो देखती ही नहीं हूँ आधे टाइम, तो मुझे तो आधे टाइम पता भी नहीं होता कुछ भी। वेल आपने आर्या 2 में काम किया अल्लू अर्जुन के साथ, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस उसमें आपका, लाइक अर्जुन के साथ काम करके कितना मज़ा आया? लाइक वो जितना डाउन टू अर्थ दिखते हैं वो उतने ही डाउन टू अर्थ हाँ, वो है, बहुत नॉर्मल है वो। बहुत फनी है वो, बाय द वे। Nobody, I think people don't know, but he's got the best sense of humor. Wow. And he was a superstar even before this pan India thing and everything. When I worked with him, अगर वो किसी सेट पे, सपोज वो वहाँ पे है और वो आए हैं, ऐसा नहीं कि आई एम टॉकिंग अबाउट कि वो किसी से घिरे हुए हैं, अगर वो अकेले भी चल के आ रहे हैं सबको पता चलेगा कि वो आए हैं, दैट इज हिज ऑरा. And I've said this always. So I always believe that if the day he does a film which is pan India or anything, he will be loved by people because he has that X factor in him. Yeah. He has major X factor in him. I think that works, and he's very funny and very normal also. Any one thing आपने उनसे सीखा हो? He's very intelligent. I think he's very, very intelligent, and he's very up to date with things. Even at that time, he used to जैसे styling हो, for example. अभी बहुत साल पहले इतना styling पे focus नहीं होता था, but वो उस time पे भी he was up to date with, I don't know, French fashion or Italian fashion, and the clothes he's worn even in Arya 2 are so fashionable. From hairstyles, he was updated like completely. He was very sharp. Yeah. मतलब जैसे ज़माना चलता है वैसे वो चलता है. Yeah. He's a very intelligent person, very intelligent actor. Yeah. ओके, एक ऐसी चीज़ क्या लगती है आपको, बॉलीवुड से लोग साउथ में स्विच हो रहे हैं या साउथ से लोग बॉलीवुड में स्विच हो रहे हैं, क्या एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग स्विच हो रहे हैं? स्विच नहीं हो रहे, अभी तो कोलैबोरेट कर रहे हैं लिटरली या सब लोग. सो जैसा ट्रेंड होता है वही चलता रहता है, एवरीथिंग. So I guess the collaboration is working to an extent. Some places it's not. Like I said, that no formula is ever going to work. Like if you see phases, if you see a 10-year thing of any cinema anywhere in the world, there will be phases of something working, something not working. So I guess the formula is to keep changing that. The thing is everyone's now sticking to the formula of just collaborating and everything. So I guess to keep renewing it is better than just following this one thing. करेक्ट, राइट. लाइक ऐसा कौन सा एक्टर है जिसके साथ आपको काम करना है और वो अभी तक के नहीं हुआ है? शाहरुख खान के उसमें. माय गॉड, एसआर के सबकी बकेट लिस्ट में है. 100%. प्रोड्यूसर से लेके एक्टर एक्ट्रेस. 100%. मतलब मैं तो उनके इतने सारे रील सेव करके रखे हैं जहाँ वो रोमांस का दिल तो पागल है में, परदेस में, और फिर मैं वो देखती ही रहती हूँ. मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैं भी मैनिफेस्ट करती हूँ कि आई विल आल्सो बी देयर इन वन समडे. आपका पूरा होगा. Because I think nobody can match to his. Really, it is true. Nobody can. And I think he also treats women very well around him. Yes. That's what I've heard. I have never met him. Even I have. So I would want to be in that space someday. और कौन सी एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसके साथ आपको काम करना हो? Actress. Yes. Vidya Balan. I really like her. Shefali Shah. I keep saying like I'm inspired by their work. Yeah, these people for sure. चलिए, इतने घंटे काम करने के बाद फिटनेस पे कैसे ध्यान रखते हो आप? मतलब हाउ यू मैनेज सारी चीज़ें और किससे इंस्पायर होते हो आप? इट्स लाइक जैसे आप उठ के ब्रश करते हो, आपको ये करना ही चाहिए. इट्स लाइक यू कांट थिंक कि मैं इसके लिए सेपरेट टाइम निकालूँ. आपको करना ही चाहिए. आई थिंक फॉर बोथ मेंटल हेल्थ, फॉर फिजिकल हेल्थ, फॉर एवरीथिंग. क्योंकि आपको नहीं पता कि कब ऐसा कोई एक रोल आएगा जहाँ ऐसी रिक्वायरमेंट होगी ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फिजिक. सो यू शुड ऑलवेज बी वेल प्रिपेयर्ड. वेल, लास्टली जाते जाते ही जाना चाहूँगी, मेंटल हेल्थ की बात ही हुई है. यहाँ पर हमने इंडस्ट्री में बहुत देखा है, मेंटल हेल्थ पे लोग बोलते नहीं है, या लोग बोलते हैं तो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. और ये इंडस्ट्री में रहने के बाद आपके मेंटल हेल्थ पे कितना फ़र्क पड़ा था?
या how you manage? See, anything that is unpredictable will always affect your mental health. If you are in a job or in a relationship which is unpredictable, it will affect your mental health, whoever you are, Correct. however strong you are. So I guess you will always have to have an anchor in terms of being in terms of your spirituality, which will keep you sane. Because बहुत टाइम आएगा जब आपको 1-2 महीना काम नहीं आएगा, आप क्वेश्चन करोगे अपने आप इस एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते अपनी खुशी के लिए, इस काम पे, जो कि हम सब नेचुरली हो ही जाते हैं. तो जैसे कि मैं चांट करती हूँ, मैं बहुत मेडिटेट भी करती हूँ और हर दिन करती हूँ. पहले नहीं करती थी, तो पहले मैं बहुत अफेक्ट होती थी चीज़ों से. अब क्योंकि मैं ये करती हूँ तो वो मेरे परफॉर्मेंसेज में भी दिखता है, वो मेरे डेली लाइफ में भी दिखता है. बट आप इसके बिना यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते फॉर अ लॉन्ग टाइम. यू कैन नॉट. यू हैव टू हैव अ स्पिरिचुअल एंकर टू बी फाइन हियर. जस्ट बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोग बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी. एनीथिंग हैज़ thousands of things to it. It's not one thing. If a film releases, there are promotions, there is so many things that are going on. You can't control each thing कि ऐसा मेरे हिसाब से हो जाए हर चीज़. तो वो चीज़ को समझना कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ, मेरे इमोशन को कर सकती हूँ. क्योंकि बाहर तो चीज़ें चेंज होती ही रहेंगी. कोई एक बेटर आएगा ही, कुछ ना कुछ होगा ही. तो मैं अंदर क्या फील कर रही हूँ वो ज़्यादा, बिकॉज आई फील योर एनवायरनमेंट इज़ अ मिरर ऑफ योर इनर वर्ल्ड. इट विल ऑलवेज बी अ मिरर. यू विल सी दैट किसी दिन अगर आप खुश उठे हो, आपका पूरा दिन वैसा जाता है, और एक दिन अगर कुछ खराब होता है तो वो पूरा दिन, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टू attract the same thing. Correct. So when you figure this out, that if I am going to keep this internal world sane, everything will be a reflection of that. Also the vibe, positive vibe होती है, तो you connect with that positive vibe. Aura. Yes, aura is, और वो ऐसे नहीं बन जाता है. नहीं बिल्कुल नहीं. बहुत 5 बॉडीगार्ड रख के भी नहीं बनेगा. नहीं. ऑरा तभी बनता है जब आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, और वो दिखता है. क्योंकि जब आप वो वर्क कर रहे हो, कोई आके आपको मेडल नहीं दे रहा है. जब आप जाके जिम में वर्क कर रहे हो, जब आप जाके योगा कर रहे हो, जब आप चांट कर रहे हो, मैं 1-1 घंटा चांट करती हूँ या मेडिटेट करती हूँ, वो आके कोई चेक नहीं कर रहा है घर पे, वो मैं खुद कर रही हूँ. कोई मुझे मेडल आके प्राइज नहीं दे रहा है. तो जब मैं बाहर जाऊँगी या किसी से बैठ के बात करूँगी, तो मैंने उतना किया है कि मैं वो जेन्युइनली वो बात कर रही हूँ उस बारे में. मैं किसी ने मुझे सिखाया नहीं है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मुझे क्या बोलना है आपको. करेक्ट. सो आई गेस दैट विल ऑलवेज शो in your personality. Well, चलिए लास्टली आप अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे, और कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? नेक्स्ट है एक मूवी विद जयदीप अलावत सर, और दूसरा है मनोज बाजपेयी जी के साथ. तो वो दोनों वापस बहुत ही डिफरेंट किरदार एंड लुक्स में आ रही हूँ. और मैं यही कहूँगी कि जैसे आपने मुझे IMDb पे नंबर 1 पे रखा और इतना प्यार दिया और इतने पैराग्राफ्स भेजे, अगले वाले के लिए मुझे एसेज भेजना. That is what I would say. And I do read everything, by the way. I read all DMs, I read. So I'm telling you that when they comment, when they this thing, I read it. 2 मिलियन होने के बावजूद भी थैंक यू सो मच. 3 मिलियन. यस, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि लोगों की जब मिलियंस में चले जाते हैं तो वो DMs भी चेक नहीं करते. मैं तो देखती हूँ, मुझे मजा आता है. वेरी नाइस यार, वेरी नाइस. वही ऑडियंस को कनेक्ट रखता है, अपने फैंस को कनेक्ट रखता है. या थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू.